हेलो एवरीवन, मैं पिंकी वर्मा आपकी रीजनिंग एजुकेटर अपने परीक्षा जंक्शन के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन बहुत जबरदस्त, शानदार और बहुत बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रही होगी। आप सभी ने देखा पिछले वीडियो में हमने कैलेंडर का पार्ट 1 सॉल्व किया था। उससे पहले हमने और भी बहुत सारे टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि आपके रीजनिंग के कंप्लीट सेशन, जितना भी रीजनिंग का सिलेबस है इन सेशन में हम उसको कंप्लीट कर रहे हैं। चाहे वो आप किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे वो आपका एसएससी हो, आपका रेलवे का एग्जाम हो, पुलिस का एग्जाम हो, एसएससी में भी सीएचएसएल हो गया, सीपीओ हो गया, एमटीएस हो गया, जितने भी आपके स्टेट लेवल के एग्जाम हो गए, जो भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और जहां पर आपसे रीजनिंग पूछी जाती है, उस सभी सब्जेक्ट में रीजनिंग के सेक्शन को हम ओवरऑल यहाँ पर 1 बाय 1 टॉपिक के साथ कंप्लीट कर रहे हैं। और उम्मीद करती हूँ आप सबने वो सारी प्रीवियस वीडियोस देख के वहां से बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कर लिया होगा और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे और साथ ही साथ मॉक लगा रहे होंगे, तो उससे रिलेटेड आपको उसके बेनिफिट भी नजर आ रहे होंगे। तो आज हम जुड़े हुए हैं क्लॉक के पार्ट नंबर 2 में, जहां पर हम बहुत सारी चीजों को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले स्टूडेंट, अगर आप हमारे किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से कनेक्ट होना चाहते हैं, चाहे वो आपका फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, आपका व्हाट्सएप चैनल हो, टेलीग्राम चैनल हो, थ्रेड हो, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अगर आप यूज करते हैं, तो इन सभी का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन रहता है। वहां पर आप जाइएगा, क्लिक करके आप हमारे किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से कनेक्ट हो सकते हैं। अगर स्टूडेंट आपको किसी गाइडलाइन की या फिर किसी काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट है कि आपको किस एग्जाम के लिए कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करना है, इनिशिएट कैसे करना है, सिलेबस अपना कब तक कंप्लीट कर लेना है, और सिलेबस कंप्लीट करते करते हमें मॉक कब स्टार्ट करना है, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, अगर इन्हीं सब के ऊपर आपको डिटेल में डिस्कशन करना है, तो आप हमें कॉल पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। और कॉलिंग के लिए आपके सामने नंबर मैं लिख रही हूँ, अगर आप इस नंबर पे कॉल करते हैं तो आप हमसे आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो 7272824365। इस पे आप कॉल करके कनेक्ट करके अपनी डिटेल काउंसलिंग करा सकते हैं। स्टूडेंट, साथ ही साथ अगर आपको कोई डाउट आता है क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.muft.शिक्षा पे जाके आप वहां से डाउट अपने क्लियर कर सकते हैं। वहां पर 100 सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके डाउट्स बताए जाते हैं। बाकी ओपन प्लेटफॉर्म आपका कमेंट बॉक्स है, आप वहां पर भी मेंशन कर सकते हैं। स्टूडेंट, जो ये हमारा मेन मोटिव है ना इन सेशंस का, वो ये है कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करना। हम किसी भी चाइल्ड से ना ही आपको कोई कूपन कोड प्रोवाइड कर रहे हैं, किसी भी स्टूडेंट से, किसी भी एस्पिरेंट से एक सिंगल कॉइन का भी रिक्वायरमेंट नहीं है हमें। बस ये है कि जो भी स्टूडेंट, जो भी एस्पिरेंट एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, हाई फीस को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, या फिर जो बहुत दूर रहते हैं, अपनी कोचिंग क्लासेस पे नहीं जा पाते हैं, गांव के एरिया में रहते हैं, वो भी तो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन तक हमारा ये ओपन प्लेटफॉर्म है, ये उन सभी तक जाए और बच्चे यहाँ से पढ़ के, सीख के अपने सक्सेस की तरफ, अपने ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ पाए। हमारा मेन मोटिव ये है। तो आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप वीडियो को मैक्सिमम शेयर किया करो, ताकि इसकी रीच सभी लोगों तक पहुंच जाए जिसको इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। और डेफिनेटली जब वो बच्चे यहाँ से पढ़ेंगे, उनके लाइफ में इन सब चीज का यूज होगा, जब वो सक्सेसफुल हो जाएंगे, तो आपके लिए भी वो बहुत ज्यादा ग्रेटफुल होंगे। बस इसी थॉट प्रोसेस के साथ हम ये आपकी क्लासेस को प्रोवाइड कर रहे हैं, ओपन प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं, ताकि यहाँ से सीख के सभी के का फायदा हो सके। तो आप मैक्सिमम शेयर करना। अगर आपने हमारी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिएगा, और साथ ही साथ सेशन को भी लाइक करके मैक्सिमम शेयर कर देना है। आइए देखते हैं आज का हमारा मोटिवेशन ऑफ द डे क्या रहने वाला है। आज का मोटिवेशन है हमारा, आज पढ़ाई में जो पसीना बहाओगे, कल वही सफलता बनकर चमकेगा। अब ऐसा नहीं है कि आप अपने चारों तरफ आग जला ली है, गर्मी में भी बहुत प्रचंड गर्मी हो रही है और आपने आग जला के बैठ के फिर पढ़ाई कर रही हो, उसको पसीना बहाना नहीं कहा जाएगा।
इसका मतलब ये हुआ कि आप अपनी मेहनत, इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हो ताकि आपके माइंड में ऐसा स्पार्क पैदा हो रहा है कि वो आपको अपने आप, इतनी मेहनत करने के बाद भी, ठंडियों में भी, बहुत ज्यादा टेम्परेचर में भी, आप -डिग्री में भी बैठे हो ना, और अपने दिमाग पे इतना प्रेशर डाल रहे हो क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम, पढ़ाई करते टाइम, चीजों को याद करते टाइम, ताकि आपको अपने आप ही पसीना आ जाए। और वो जो आप हार्ड वर्क कर रहे हो, वो जो मेहनत कर रहे हो ना, एक दिन उसका रिजल्ट पॉजिटिव होगा और डेफिनेटली आपके सक्सेस के लिए ही होगा। आपको अगर अपने जीवन में सिलेक्शन पाना है, इसी 2025 में सिलेक्शन पाना है, तो कंसिस्टेंसी के साथ एक बार सिलेबस कंप्लीट करो। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद प्रैक्टिस सेशन में जुड़ के, जो कि हमारी रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस सेशन 9 PM पे होता है डेली, मंडे टू सैटरडे, आप वहां से जुड़ के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। और सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आप प्ले लिस्ट में एक एक करके वीडियो को बिल्कुल सीक्वेंस के साथ अगर आप देखते हैं तो डेफिनेटली आपका बहुत अच्छा, और 2025 तो आपको अपना सिलेक्शन ईयर बनाना है। ठीक है, आई होप आपको ये मोटिवेशन पसंद आया होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे इस कैलेंडर चैप्टर में हमने एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि हमने पार्ट 1 में क्या किया था। आज हम पार्ट नंबर 2 पर जुड़े हुए हैं, जहां पर आप सभी को बहुत सारी चीजें सीखनी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है स्टूडेंट आपका कैलेंडर। क्यों? क्योंकि आप डेली लाइफ में इससे रिलेटेबल हो, आप डेली क्लॉक कैलेंडर से तो कनेक्टेड हो ना, इसके बिना तो आपका दिन ही शुरू नहीं होता। आज सुबह उठते ही कौन सी डेट है भाई, कौन सा डे है, यही तो दिमाग में आता है, उसी के अकॉर्डिंग तो आप अपने कामों को आगे लेके चलते हो। तो वही हमने पार्ट 1 में जो डिस्कस किया था, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हमने देखा था जो हमारे एग्जाम का सिलेबस है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैलेंडर से पूछा जाता है, वो हमारा कैलेंडर 2 चीजों पे डिपेंड करता है, एक आपका मून पर, एक आपका सन पर। तो मून वाला नहीं, हमें सन वाला कैलेंडर पढ़ना होता है, इंग्लिश कैलेंडर जो कि सन के ऊपर बेस्ड होता है, उसी के बारे में हमने पढ़ना होता है। और पार्ट 1 में हमने देखा था, सबसे पहले हमने सीखा था लीप ईयर कंसिडर करना। लीप ईयर किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है। आप सभी को पता है कैलेंडर में 2 टाइप के ईयर होते हैं, एक होता है नॉर्मल ईयर, जिसको हम ऑर्डिनरी ईयर या फिर साधारण वर्ष भी बोलते हैं, और एक होता है हमारा लीप ईयर। ऑर्डिनरी ईयर में 365 डेज होते हैं और लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। कोई साल हमें कैसे पता चलेगा कि वो लीप ईयर है? तो आपको एक बात बताई थी, किसी भी ईयर को आप डिवाइड कर देना 4 से, अगर वो पूरा पूरा डिविजिबल है तो वो ईयर हमारा लीप ईयर होता है। या तो अगर कोई सेंचुरी है तो आप उसको 400 से डिवाइड करके देख लेना, अगर वो पूरा पूरा डिविजिबल है तो वो आपका लीप सेंचुरी ईयर कहलाता है। ठीक है, इसके साथ हमने बात की थी कि 4 को हम कैसे देखें कि कौन सा ईयर लीप ईयर है। तो लीप ईयर फाइंड आउट करने के लिए आप 4 से डिवाइड करोगे और 4 का डिविजिबिलिटी रूल लगाओ ताकि हम आंसर को जल्दी निकाल पाए। 4 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है? अगर आप यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस को 4 से डिवाइड करके देखते हो, लास्ट के 2 डिजिट को अगर आप 4 से डिवाइड करके देखते हो और वो 4 से डिविजिबल है, तो पूरा ही ईयर आपका 4 से डिविजिबल हो जाता है। ठीक है, लीप ईयर समझ में आया? ये लीप ईयर आता किसकी वजह से है? तो हमने एक चीज पढ़ा था, जो अर्थ को सन के एक राउंड को कंप्लीट करने में, जब एक सन और हमारी जो अर्थ है, ये अर्थ अब जब सन के पूरे राउंड को कंप्लीट करती है, तो उसको एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में आपका जो डे लगता है वो 365 डेज होते हैं, 5 आवर्स होते हैं, 48 मिनट होते हैं और 49 सेकंड होता है। इतने में आपका एक रेवोल्यूशन कंप्लीट होता है। एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट होने में आपका इतना वक्त लगता है, 365 डेज, 5 आवर्स, 48 मिनट, 49 सेकेंड। अब 365 डेज, क्या हम इसको 6 आवर्स अप्रॉक्स बोल सकते हैं? ये 6 घंटे अप्रॉक्स, और यही 6 घंटे हर 4 साल बाद, एक एक साल बढ़ेगा। तो हमने देखा था जब ये एक साल तो 24 घंटे हो गए, और 24 घंटे मिलके हमारा एक दिन बनाता है, जो कि हमारे हर 4 साल बाद आपका लीप ईयर आता है। और यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि 4 साल बाद लीप ईयर होने का रीजन क्या होता है कि 4 साल बाद ही एक दिन बढ़कर आता है, क्योंकि जो अर्थ रेवोल्यूशन को कंप्लीट करती है, तो ये अप्रॉक्स जो 6 घंटे हर साल बढ़ रहे हैं, वो 4 साल बाद एक दिन क्रिएट कर देता है, जो कि हमने फरवरी को 29 फरवरी में जोड़ दिया गया है, जिसको हम लीप ईयर कंसिडर करते हैं।
क्लियर हुई यहाँ तक की बात। फिर हमने ये देखा था लीप ईयर फाइंड आउट करने के बाद सेंचुरी ईयर में भी देखा था। लीप सेंचुरी ईयर, कोई सी भी सेंचुरी अगर 400 से डिविजिबल है तो वो आपका लीप सेंचुरी ईयर कहलाता है। ठीक, अगर किसी भी साल में, मतलब किसी भी सेंचुरी साल में लीप ईयर कितने कितने टाइम बाद रिपीट होता है, कितने साल बाद लीप ईयर आता है, तो आप सभी का कहना है कि 4 साल बाद। तो मिनिमम तो 4 साल बाद आता है, बट मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम हमारा लीप ईयर 8 साल के बाद भी आता है। कब? जब एक सेंचुरी से आप दूसरे सेंचुरी में जाते हो तो लीप ईयर 8 साल बाद भी देखा जाता है। पहला जब कैलेंडर स्टार्टिंग में बना होगा तो 96 आपका लास्ट लीप ईयर हुआ होगा, उसके बाद 96 के बाद 104 साल जब आया होगा तब आपका लीप ईयर हुआ होगा। तो 96 से लेके 104 तक का डिफरेंस देखोगे तो आपके टोटल 8 साल हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो 100वां साल होगा वो हमारा लीप ईयर नहीं होता है। ठीक, यहां तक की बात क्लियर। फिर हमने क्या देखा था कि किसी भी 100 साल के अंदर कितने लीप ईयर होते हैं? 100 साल के अंदर हमारे पास 24 लीप ईयर होते हैं। होने चाहिए 25, लेकिन जो 100वां साल है वो आपका लीप ईयर नहीं होता है। तो 100 साल के अंदर 24 लीप ईयर, ऐसी 200 साल के अंदर हमारे पास 48 लीप ईयर, 300 साल के अंदर हमारे पास 72 लीप ईयर। लेकिन जब आपका 400 साल आता है तो यहाँ पर हमारे पास 97 लीप ईयर हो जाते हैं। क्यों एक बढ़ गया? क्योंकि 400 को जब हम 400 से डिवाइड करेंगे तो वो हमारा एक दिन फिर से बढ़ के आ जाएगा। तो यहाँ पर 97 लीप ईयर होते हैं। हम इसको फर्स्ट सेंचुरी, सेकेंड सेंचुरी, थर्ड सेंचुरी और फोर्थ सेंचुरी भी बोल सकते हैं, जिसमें 24, 48, 72 और 97 लीप ईयर होते हैं। इसके बाद हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट ऑड डे के बारे में। ऑड डेज क्या होते हैं? तो एक सिंपल सी बात थी, ऑड डेज होता है जब भी 7 से, किसी भी नंबर को 7 से डिवाइड करने के बाद जो आपका रिमाइंडर बचता है, जो आपका शेषफल बचता है, वो आपके ऑड डे कंसिडर होते हैं। एक्स्ट्रा डे, विषम दिन, 7 के मल्टीपल के अलावा जो बचे हुए दिन होते हैं वो हमारे ऑड डे कहलाते हैं। ऐसे डे के ऑड डे होते हैं, मंथ के भी ऑड डे होते हैं, ईयर के भी ऑड डे होते हैं और सेंचुरी के भी ऑड डे होते हैं। तो हमने क्या देखा था? हमने ये देखा कि जब भी आपका एक नॉर्मल ईयर होगा तो नॉर्मल ईयर में हमारा 1 ऑड डे आता है, और जब भी हमारा लीप ईयर होगा तो लीप ईयर में हमारे 2 ऑड डे आते हैं। इसके पीछे का लॉजिक भी आपको बताया जा चुका है। नॉर्मल ईयर में 365 डेज, और जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो एक एक्स्ट्रा दिन बचता है, और लीप ईयर में 366 डेज, जब हम इसको 7 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर हमारा रिमाइंडर 2 बचता है, इसलिए लीप ईयर में हमारे पास 2 दिन होते हैं। यहाँ तक डिस्कस किया था ऑड डे का डिस्कशन। अब ऑड डे पे बेस किस किस तरीके के क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं वो आपके सामने डिस्कस किया था। आज हम करने वाले हैं रेफरेंस बेस्ड क्वेश्चन। अगर आज इस दिन ये है तो बताओ इतने दिन पहले कौन सा दिन था या इतने दिन बाद कौन सा दिन होगा। रेफरेंस बेस्ड ईयर, आपके कैलेंडर से 3 टाइप के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। पर्टिकुलर स्टैंडर्ड डेट को कौन सा डे होगा ये फाइंड आउट करना होता है। दूसरा एक रेफरेंस बेस्ड होता है कि हम किसी पर्टिकुलर डेट से उस दिन के हिसाब से नेक्स्ट डे जो भी पूछा जाए वो निकाल सकते हैं। और थर्ड होता है आपका रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। जब कैलेंडर में रिपीटेशन आता है तो कैसे सॉल्व किया जाता है, इन सब चीजों के ऊपर हमने आज सीखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं रेफरेंस बेस्ड कैलेंडर। अब रेफरेंस बेस्ड कैलेंडर में आपके सामने स्टूडेंट 3 टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं। रेफरेंस बेस्ड क्वेश्चन में हमारे सामने 3 टाइप के क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, 3 केस बनते हैं। ध्यान से सुनना। सपोज दैट अगर आपसे कहा गया है 10 जुलाई 2007 रेफरेंस लेकर पूछा गया है, 10 जुलाई 2007 को अगर सैटरडे था, अगर शनिवार था, तो आप बता दो 10 जुलाई 2019 को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पर हमने क्या सिमिलैरिटी देखी कि डेट और मंथ तो सेम है लेकिन ईयर यहाँ पर चेंज है। तो ये केस नंबर 1 हो गया।
पहले हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, डिटेल में सीखेंगे। पहले आप समझ लो कितने टाइम के, जब आपका माइंडसेट फ्रेम रहता है ना कि ये चीजें हैं, तो सारी चीजें एक पैटर्न में चलती हैं, तो आपको आसानी से समझ भी आ रही होती हैं। इसी तरीके से दूसरे में क्या देखा हमने, डेट और मंथ दोनों ही बदले हैं, सिर्फ यहाँ पर ईयर सेम है। तो ये हो गया हमारा केस नंबर 2। ठीक, डेट और मंथ दोनों ही चेंज हुए हैं, सिर्फ हमारा डिफरेंस किसमें, वो ईयर हमारा सेम है। ऊपर वाले केस में डेट और मंथ सेम था, ईयर हमारा चेंज था। और थर्ड केस, केस नंबर आपने 3 में क्या देखा कि आपका डेट भी चेंज है, आपके मंथ्स भी चेंज है और आपका ईयर भी चेंज है। तीनों ही तरीके के सवालों को आज हमें डिटेल में सीखना है। इस क्लास के बाद आपको कैलेंडर का एक भी क्वेश्चन नहीं फंसने वाला एग्जाम में, अगर आपने बहुत शिद्दत के साथ देखा है और सारी चीजों को समझते हुए चले हो। पार्ट 1 भी और पार्ट 2 को, दोनों को साथ में देखोगे तो आपको कैलेंडर से कोई डाउट नहीं आएगा और बहुत इंटरेस्टिंग भी आएगा। इवन विद इन आप विद इन 30 सेकेंड आप क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर सकते हो, अगर आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो गई है तो। ठीक, पहला केस जिसमें हमारे डेट सेम, ईयर चेंज। दूसरा केस, डेट मंथ दोनों चेंज, ईयर सेम। फिर हमने देखा डेट भी चेंज, मंथ भी चेंज और ईयर भी चेंज, तीनों को सीखना है। तो चलते हैं, सबसे पहले अपने पहले, इनके भी आंसर मैं आपको डिस्कस कर दूंगी। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये आ चुका है, क्या बोलना चाह रहा है, इफ 10 अक्टूबर 2003 was फ्राइडे, अगर 10 अक्टूबर 2003 को शुक्रवार था, फ्राइडे था, तो आप बता दो व्हाट वाज द डे ऑन 10 अक्टूबर 2021, 10 अक्टूबर 2021 को कौन सा दिन हो जाएगा। सीखना है, पहले आपको सीखना है, उसके बाद क्वेश्चंस में हम वेरिएशन करके सारी चीजों को कनेक्टिविटी के साथ पढ़ेंगे। आपके सामने ये बोला गया है 10 अक्टूबर 2003 और फिर आपसे 10 अक्टूबर 2021 को इस दिन बताया गया कि क्या है, फ्राइडे, और हमें बताना है कि इस दिन कौन सा दिन हो जाएगा। स्टेप नंबर 1, आपको डेट, जब डेट और मंथ सेम है तो यहां पर आपको सिर्फ ये बताना होगा कि इन सालों के अंदर टोटल कितने लीप ईयर आएंगे, इन सालों के अंदर टोटल कितने ऑड डेज आएंगे। ठीक है, लीप ईयर नहीं, हमें 2003 से लेकर 2021 तक के ऑड डे फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, 2003 से 2021 तक कितने सालों का गैप है, तो आप कहोगे टोटल 18 सालों का गैप है। यही तो बोलोगे, 18 ईयर का गैप हो रहा है, 2003 से 2021 तक 18 साल का गैप है। इस 18 साल के अंदर, इस 18 साल के अंदर कुछ आपके लीप ईयर होंगे और कुछ आपके नॉर्मल ईयर होंगे। क्लियर, इन 18 साल के अंदर कुछ आपके लीप ईयर होंगे और कुछ आपके नॉर्मल ईयर होंगे। अब देख लेते हैं कौन कौन से हमारे लीप ईयर हैं। 18 साल के अंदर लीप ईयर कौन कौन से होंगे, 2003 के बाद आपका लीप ईयर 2004 लीप ईयर, 2008 लीप ईयर, 2012 लीप ईयर, 2016 लीप ईयर और 2020 लीप ईयर। टोटल कितने लीप ईयर आए हमारे, 5 लीप ईयर। कैसे लीप ईयर बनाया मैंने, 2003 से लेकर 2021 तक के बीच में हमने लीप ईयर फाइंड आउट किए हैं। तो आपको पता है 4 से डिवाइड होने वाला ही आपका लीप ईयर होगा और हर 4 साल बाद आपका लीप ईयर आता है। तो 2003 के बाद 2000 जब 4 आया होगा तो वो आपका लीप ईयर हुआ होगा। 2004 लीप ईयर, 2008 लीप ईयर, 2012 लीप ईयर, 2016 लीप ईयर और 2020 लीप ईयर। हमारे पास यहाँ पर टोटल 5 लीप ईयर हो चुके हैं। अगर 18 साल में से 5 आपका लीप ईयर है तो नॉर्मल ईयर कितने हो जाएंगे, तो 13 हमारे नॉर्मल ईयर हो जाएंगे। यहां तक किसी को डाउट नहीं। अब आपको एक चीज ध्यान है, अभी मैंने डिस्कस किया था क्या, अगर कोई नॉर्मल ईयर है तो उसमें ऑड डे कितना होता है, 1, और अगर कोई लीप ईयर है तो उसमें ऑड डे कितने होते हैं, 2। यहां तक भी किसी को कोई डाउट, आई होप नहीं आया होगा।
ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। अब देखो, अगर लीप ईयर 5 है तो इसमें ऑड डे कितनी हो जाएंगे, 5 इंटू 2 दैट्स मीन्स 10 हमारे पास यहाँ पर ऑड डे आ गए। ठीक, 2 लीप ईयर होते हैं तो 5 साल लीप ईयर में 2 ऑड डे निकल के आए तो 5 टू 10 लीप ईयर। और नॉर्मल ईयर कितने हैं, 13 सालों में। अब नॉर्मल ईयर के ऑड डे तो 1 ही होते हैं, तो यहाँ पर टोटल 13 ऑड डे हो गए। तो 10 और 13 कितने हो गए, 23। अब 23 दिनों के ऑड डे निकालोगे तो आपको पता है हमें 7 से डिवाइड करना होता है। अब 23 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, सिर्फ 2 रिमाइंडर बचेगा। और यही 2 हमारा ऑड डे का खेल है। पूरे कैलेंडर चैप्टर में सिर्फ ऑड डे का खेल होगा। ठीक है, पहले ही बताया था, ऑड डे सीख लो, आपके आगे बहुत काम आने वाला है। एक तरीका तो ये भी हुआ। ठीक, दूसरे के साथ साथ आप इसको नंबर में भी चेंज कर सकते हो। कैसे, अभी हमने देखा 18 सालों में आपके लीप ईयर 5 हैं और नॉर्मल ईयर आपके कितने हैं, 13। नॉर्मल ईयर में हमारा एक ऑड डे होता है, लीप ईयर में हमारे 2 ऑड डे होते हैं। तो 5 टू 10 और प्लस 13 1 13, टोटल 23 को 7 से डिवाइड किया तो हमारे पास 2 ऑड डे निकल के आया। यहां तक किसी को डाउट है तो आप बताओ। अगर इन्हीं ईयर को आपको डेज में कन्वर्ट करना है तो आप कैसे करोगे, ये 18 साल में आपका लीप ईयर है 5 और नॉर्मल ईयर है हमारा 13। लीप ईयर है 5 और नॉर्मल ईयर है 13। अब 5 सालों में लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, 366 डेज, और नॉर्मल ईयर में कितने डेज होते हैं, 365 डेज। अब इसी को डायरेक्ट 7 से डिवाइड कर लो या मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लो, आपके ऑड डे 2 ही निकल के आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी टाइप, 18 सालों में आपके 18 तो नॉर्मल ईयर हो गए और इसमें लीप ईयर कितने हो जाएंगे, आपके 5 लीप ईयर हो जाएंगे। नॉर्मल ईयर प्लस लीप ईयर बिकम्स ऑड डे, नॉर्मल ईयर एंड लीप ईयर बिकम ऑड डे। जितने भी नॉर्मल साल हैं और उसी में अगर हमने ऑड डे जोड़ दिए तो वो भी तो हमारे, लीप ईयर जोड़ दिए तो वो भी तो हमारे ऑड डे बन गए ना। 18 साल में तो 18 आपके नॉर्मल ईयर हो गए और 5 आपके लीप ईयर हो गए। टोटल कितने हो गए, 23। और 23 को फिर से 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 ही ऑड डे हमारा आएगा। अब कैसे, देखो हर साल में जो लीप ईयर होते हैं, लीप ईयर में 2 ऑड डे होते हैं ना। अब 2 ऑड डे की जगह जो वो था, एक पार्ट था, वो हमने नॉर्मल में ही 18 साल में एक तो ऑड डे आपका हर साल होगा ही ना। लेकिन इन्हीं सालों में कुछ साल तो आपका लीप ईयर भी आया होगा, तो लीप ईयर का जो एक दिन था वो हमने इन्हीं 18 में ऐड कर लिया, लेकिन जो 5 था वो हमने ऑड डे में ऐड किया हुआ है। क्लियर, तो टोटल कौन सा मेथड इजी है, सबसे ज्यादा इजी मेथड होता है ये वाला। तो आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे इस मेथड की हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व करोगे। मैंने आपको सारे ही तरीके बताए, तीनों ही टाइप बताए हैं, बट यू हैव टू फॉलो केस नंबर 3। ठीक है, थर्ड मेथड का हम यूज करने वाले हैं। अब आओ अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन था, अब हम इस पार्ट को ये भी लिख सकते हैं, 18 साल के अंदर 18 हमारे नॉर्मल ईयर हो गए और लीप ईयर हमारे 5 हो गए। 18 और 5 कितना हो गया, 23। 23 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 ऑड डेज निकल के आ गए। यहां तक तो किसी को समस्या नहीं आई होगी। ठीक, अब हमें क्या करना है, 10 अक्टूबर 2021 का दिन बताना था ना। 2003 से आगे की तरफ जा रहे हैं हम, 2021 की तरफ जा रहे हैं। तो इसी फ्राइडे में अगर आप 2 दिन ऐड करते हो तो फ्राइडे के बाद सैटरडे, सैटरडे के बाद संडे, तो फ्राइडे के 2 दिन बाद कौन सा दिन आ जाएगा, संडे। तो हमारा क्वेश्चन यही पूछा गया था, 10 अक्टूबर 2021 को कौन सा दिन हो जाएगा, तो आंसर विल बी संडे। ठीक, जो इसके पिछला क्वेश्चन पूछा गया था, अब आप देखो यहां पर हमसे पूछा गया है कि आप बता दो केस नंबर 1 में 10 जुलाई से लेकर
10 जुलाई 2007 को अगर सैटरडे है तो हमें बताना है 10 जुलाई 2019 को कौन सा दिन हो जाएगा। तो डेट और मंथ सेम है, बस हमें ईयर के और डे तो कैलकुलेट करना है। तो आप बताओ 2007 से लेकर 2019 तक टोटल कितने साल हो गए। तो टोटल हमारे पास हो गए नॉर्मल ईयर 12। अब इसमें लीप ईयर कौन कौन से हो जाएंगे। तो 7 के बाद लीप ईयर आपका 8, फिर 12 और 16, तीन ही तो लीप ईयर हुए। 2019 तक तीन ही लीप ईयर आ जाएंगे। तो नॉर्मल ईयर एंड लीप ईयर बिकम्स ऑड डेज। 12 और 3 15। अब 15 को फिर से हमें जब तक 7 से डिवाइड करना है जब तक हमें 7 से छोटी वैल्यू ना मिल जाए। ठीक है, 5 6 3 2 1 आ रहा हो तो हमें 7 से डिवाइड करने की नो रिक्वायरमेंट। लेकिन जैसे हमारा 8 9 10 11 12 से आगे जितने नंबर आ जाए तो हमें उन्हें 7 से डिवाइड करके देखना पड़ेगा ऑड डे कैलकुलेट करने के लिए। क्लियर। अब यहाँ पर देखोगे तो आपके ऑड डे 7 2 जा 14, 15 में से 14 माइनस करोगे रिमाइंडर कितना बचेगा, ओनली 1, और 1 हमारा ये ऑड डे निकल के आया। अब 2007 से 2019 की तरफ जाना है तो सैटरडे में +1 कर दिया तो हमारा कौन सा दिन निकल के आ जाएगा, संडे। आया समझ। और क्वेश्चन करते हैं और अच्छे से क्लियर होता चला जाएगा। एक बार आप ये क्वेश्चन देखो, 26 जनवरी क्या पूछा जा रहा है। 26 जन 2003 को सैटरडे था। हमें बताना है 26 जन 2017 को कौन सा दिन हो जाएगा। डेट एंड डेज इज सेम, ठीक। देन वी हैव टू कैलकुलेट ऑड डेज ऑफ ईयर। हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, ईयर के कितने ऑड डेज हैं। तो 2003 से 2017 तक कितने साल हो गए, ईयर का कितना डिफरेंस हुआ, 17 में से 3 माइनस करोगे कितना, 14 ईयर हो गए। 14 ईयर हो गए। इस 14 ईयर के बीच में, अब देखो इस 14 ईयर के बीच में टोटल कितने हमारे पास ऑड डे आए। 14 में ऑड डे आया आपका 2004 ऑड डे आया, फिर 8, फिर 12 और फिर 16। अब आप मुझे यहाँ पर बता दो आप क्या 2016 कितने ऑड डेज हो गए, 1 2 3 4, 4 हमारे लीप ईयर हो गए। तो 14 + 4 कितने हो गए, 18। फिर से 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 2 जा 14, रिमाइंडर बचता है हमारे पास 4। अगर हम सैटरडे में 4 डेज ऐड कर दे तो सैटरडे के बाद संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो हमारा 26 जन 2017 को कौन सा दिन हो जाएगा, वेडनेसडे। ठीक है, वेडनेसडे आएगा, बुधवार आएगा। क्लियर हुआ। सिर्फ हमें ईयर के ऑड डे और डे में लीप ईयर ऐड कर दोगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, हमारे ऑड डे निकल के आ जाएंगे। नॉर्मल ईयर में लीप ईयर को ऐड करके हमारा ऑड डे निकल के आता है। एक चीज आपको ध्यान देनी है, आपको लीप ईयर ऐसे ही कैलकुलेट करना है, भले थोड़ा सा सेकंड ही आपका एक्स्ट्रा जा रहा होगा बट आंसर आपका एक्यूरेट आएगा। आप बहुत जगह ये देखोगे जैसे कि ये 14 साल हो गए, इस 14 साल में कितने लीप ईयर, तो फिर इसको 4 से डिवाइड करके देखो। अब ये 4 3 जा 12 आ रहा है, क्या इसमें 3 लीप ईयर है। और बहुत सारे लोग इसका आंसर गलत कैलकुलेट करवाते हैं, गलत सिखाते हैं। तो आपको कोई और मेथड यूज ही नहीं करना है, हमें इतना है कि हम एग्जाम में सॉल्व करें तो हमारा आंसर सही आना चाहिए। और ऑप्शन में आपके 1-2 डेज आगे पीछे ही आपके सारे ऑप्शंस दिए होंगे। तो कभी भी आप ऐसे नहीं करना कि नॉर्मल ईयर को 4 से डिवाइड करके देख रहे हो और जो क्वेश्चन है वही आपका लीप ईयर है, नहीं। आपको इंडिविजुअली कैलकुलेट करना होगा उस पर्टिकुलर ईयर से। जैसे यहाँ पर 2003 था तो 2003 के बाद हमने देखा 4 8 12 और 16 2017 तक पूछा था तो 4 ही लीप ईयर हुए ना, तो यहाँ पर 4 ऐड करना ना कि 3। क्लियर, इस चीज को ध्यान देना है, फोकस करना है। तो यहाँ पर हमारा आंसर आया वेडनेसडे। नेक्स्ट देखते हैं 15 अगस्त 1907, ठीक। 15 अगस्त 1907 को कौन सा दिन निकला है, ट्यूसडे बताया गया है, रेफरेंस दिया गया है।
जरूरी नहीं है ट्यूसडे ही हो सकता है मैच हो जाए, बट कंपलसरी नहीं है। इसको रेफरेंस मान के हमें आंसर कैलकुलेट करना होता है, ठीक है ना। ठीक, आगे बढ़े। अब देखो, देन व्हाट वाज द डे ऑन 15 अगस्त 1897। अब कहोगे मैम आप तो हमारे साथ गेम खेल रहे हो। क्या गेम खेल रहे हो कि पिछले क्वेश्चन में तो आपने कम ईयर दिया है, उसके आगे का पूछा है। 2003 दिया था, 2017 का पूछा है। नेक्स्ट वाले में आपने 2003 का दिया था, 2021 का पूछा है। तो जब अब हमारी बारी आई कैलकुलेट करने की, तो आपने 1907 देके 1897 का क्यों पूछ लिया। तो करना आपको वही है, कोई गड़बड़ नहीं है। जो चीज आपने सीखी है उसी को अप्लाई करना है। किस तरीके से, आप ये देखो 1897 से 1907 तक टोटल कितने सालों का गैप हो गया। अगर हम डिफरेंस देखें तो 1897 से लेकर 1907 तक जाएंगे तो टोटल हमारे पास 10 इयर्स का गैप आया, 10 साल का गैप आया है यहाँ पर। अब इसी 10 नॉर्मल ईयर में हमें लीप ईयर ऐड कर दे रहा है। 10 साल के अंदर लीप ईयर नहीं कैलकुलेट करना है। 10 साल के अंदर लीप ईयर कैलकुलेट करोगे तो आपके 2 लीप ईयर आएंगे, ठीक है। हमें कैलकुलेट करना है 1897 से 1907 तक के कितने लीप ईयर है बीच में। तो जब 1897 आपका लीप ईयर नहीं होगा, 1896 लीप ईयर होगा। 1900 आपका लीप ईयर है नहीं, क्योंकि ये 400 से डिवाइड नहीं हो रहा। 1900 के बाद जो दूसरा लीप ईयर आएगा वो 1904, और 1904 के बाद 1908वां लीप ईयर होगा। लेकिन हमें तो 1907 तक ही कैलकुलेट करना है, तो हमारे पास लीप ईयर कौन सा आया, सिर्फ एक ही लीप ईयर आया है, 1904 ही हमारा सिर्फ लीप ईयर हुआ होगा। तो इस 10 साल के अंदर सिर्फ एक लीप ईयर आया है। तो टोटल कितने हो गए 11। 11 को फिर से अगर आप 7 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर बचता है 7 1 जा 7। 11 में से 7 गया तो हमारे पास रिमाइंडर बचता है क्या, ओनली 4। अब ट्यूसडे में अगर आप 4 डे ऐड कर दो। अब एक चीज और ध्यान देना है, यहाँ पर 4 तो नहीं होगा, 4 तो आपने देखा, यहाँ पर 4 तो ऑड डेज आपके आ चुके हैं। लेकिन स्टूडेंट आप पिछले साल का पूछ रहे हो, आपको रेफरेंस ईयर यहाँ का दिया है, लेकिन आपसे आगे ना जाके पिछला पूछ रहा है। तो हमें अभी तक क्या करते थे, +4 करते थे। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको ऑड डे लास्ट वीडियो में देखना कि 50 दिनों में कितने ऑड डेज, 50 वीक में कितने ऑड डेज, 15 सालों में कितने ऑड डेज, और कैसे आंसर निकालना बताया था, वो फर्स्ट पार्ट में आपको बताया है। अभी मैं फिर से डिफाइन कर रही हूँ। अब ये पिछला पूछा गया है, 1907 रेफरेंस दिया गया था, 1907 के पहले का पूछा गया है, तो यहाँ पर हमें -4 करना होगा। अब ट्यूसडे में अगर आप -4 जाते हो तो ट्यूसडे से एक दिन पहले मंडे, मंडे से एक दिन पहले संडे, संडे से एक दिन पहले सैटरडे, और सैटरडे से एक दिन पहले कौन सा दिन आ जाएगा, फ्राइडे। तो हमारा पर्टिकुलर 15 अगस्त 1897 को कौन सा दिन आया होगा, फ्राइडे इज द करेक्ट आंसर। आई होप क्लियर हुआ होगा, ठीक है। मूव करें नेक्स्ट पार्ट की तरफ। चलो अब आप इसका आंसर बताएंगे कि 10 जनवरी 2004 was Friday, then what was the day on 10 जनवरी 2020। अभी हम केस 1 ही सॉल्व कर रहे हैं। बेसिक यहीं से स्टार्ट होता है, बेसिक में कोई गड़बड़ मत किया करो। आप बेसिक को ना बहुत आराम से लेके सीखा करो, क्योंकि कॉन्सेप्ट को जब आप मजबूत कर लोगे ना, क्वेश्चन में कोई भी वेरिएशन दे दे, किसी भी तरीके का कुछ भी घुमा फिरा के दे दे, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है, तो आप क्वेश्चन को कभी गलत नहीं कर पाओगे, आपका आंसर हमेशा सही आएगा। अब यहाँ पर देखो पूछा गया है 10 जनवरी 2004 को फ्राइडे, शुक्रवार है, और हमें बताना है 10 जनवरी 2020 को 2020 को कौन सा दिन होगा। तो डेट और मंथ हमारे सेम बताए गए हैं, डेट और मंथ हमारे सेम है, तो यहाँ पर हमें देखना होगा कि सालों का गैप कितना है। तो आपने कहा कि टोटल ईयर में 2004-2020 कितना साल का डिफरेंस हो गया है, हमारे पास 16 साल का डिफरेंस। अब इस 16 साल में आप लीप ईयर आप मुझे बताना कौन कौन से, 2004, 2008,
फिर 12, फिर 16 और फिर 20। कितने लीप ईयर माने जाएंगे? 2004 लीप ईयर मानोगे? हाँ मानेंगे। क्यों मानेंगे? क्योंकि 29 फरवरी इसमें इंक्लूड की जाएगी। 2008, 12, 16। आप बताओ 2020 को आप लीप ईयर कंसिडर करोगे क्या? 2020 को आप लीप ईयर कंसिडर करोगे क्या? नहीं करेंगे। रीजन, ये 2020 हमारा लीप ईयर नहीं कहलाएगा। रीजन क्या है लीप ईयर ना कहलाने का? क्योंकि 2000 अभी इस 10 जनवरी 2020 के अंदर आपका 29 फरवरी नहीं इंक्लूड हुआ है, इसलिए 2020 को इस क्वेश्चन के हिसाब से, इस डेट के हिसाब से हम लीप ईयर नहीं मानेंगे। अगर इसी क्वेश्चन में ये डेट दी होती ना 10 मार्च 2020, तो हम इसको लीप ईयर मानते, फिर ये हमारा लीप ईयर था। क्यों? क्योंकि इस 10 मार्च 2020 तक हमारी 29 फरवरी आ चुकी है, इंक्लूड है, लेकिन 10 जनवरी 2020 तक अभी आपने 29 फरवरी को नहीं जोड़ा है। 29 फरवरी अभी आप नहीं क्रॉस करे हो, तो इसलिए 2020 आपका लीप ईयर नहीं माना जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर हमारे पास 1, 2, 3, 4 सिर्फ 4 ही लीप ईयर होते हैं, तो 16 + 4 कितना हो जाएगा? 20, और 20 को फिर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा? 7 2 जा 14, 14 20 में से 14 माइनस करोगे तो 6, तो ये 6 हमारे ऑड डे कैलकुलेट हुए हैं। ठीक, ये 6 हमारे ऑड डे कैलकुलेट हुए हैं। तो फ्राइडे में अगर हम 6 ऐड कर दे तो फ्राइडे के बाद सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, कौन सा दिन हो जाएगा इस दिन हमारे पास? थर्सडे का दिन हो जाएगा। थर्सडे इज अवर करेक्ट आंसर। आई होप क्लियर हुआ होगा। अभी तक किसी को कोई डाउट नहीं आना चाहिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है आप सभी के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें आपको ये ध्यान देना है कि लीप ईयर हमें किस तरीके से कैलकुलेट करने हैं, कब कब हमें कंसिडर करना है और कब कब हमें नहीं कंसिडर करना है। अगर हमसे आगे की डेट पूछी जाती है तो पर्टिकुलर डे में हमें उतने ही डेज आगे ऐड ऑन कर देने होते हैं। अगर पुराना पूछा जाता है तो उतने ही डेज हमें माइनस कर देने होते हैं। ठीक है, आगे देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये 10 March 2000 was Saturday, then what was on 10 March 2016? वो ये बोलना चाह रहा है कि 10 मार्च 2000 को हमारा सैटरडे था, तो हमें बताना है 10 मार्च 2016 को कौन सा दिन हो जाएगा। ध्यान से करना है। 2000 से लेके देखो डेट मंथ सेम, तो देन वी हैव टू कैलकुलेट ऑफ ईयर्स। 2000 से 2016 तक टोटल हमारे पास स्टूडेंट कितने ईयर का गैप हो गया? तो आप बोलोगे 16 सालों का गैप हो गया। इस 16 साल के अंदर हम कुछ लीप ईयर कंसिडर करेंगे ना। कौन कौन से लीप ईयर हमारे पास आ जाएंगे? 10 मार्च 2000 क्या आपका, देख लेते हैं पहले 2000, फिर 2004, फिर 2008, फिर 2012 और फिर 2016 तक के कैलकुलेट करने थे। फिलहाल में तो हमारे पास 5 लीप ईयर दिख रहे हैं, लेकिन 10 मार्च 2000 दिया है, क्या ये आपका लीप ईयर होगा? 10 मार्च 2000 दिया है, क्या ये आपका लीप ईयर होगा? तो आप बोलोगे नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि इस डेट के अंदर 29 फरवरी आप क्रॉस कर चुके हो। ठीक है, 29 फरवरी आप क्रॉस कर चुके हो, तो ये आपका लीप ईयर नहीं है। 2004 लीप ईयर, 8 लीप ईयर, 12। अब 2016 लीप ईयर होगा, क्योंकि 10 मार्च तक जा रहे हैं, तो 29 फरवरी की डेट को हमने कैलकुलेट कर लिया है, इंक्लूड कर लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर कितने? 4 लीप ईयर, टोटल कितना हो जाएगा? 20, और 20 को फिर से 7 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास डे आ जाएगा 6 ऑड डे, और सैटरडे में 6 ऐड करने पर आपके कौन सा दिन आ जाता है? अभी हमने देखा था संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, एंड दिस वन इज द फ्राइडे इज द करेक्ट आंसर। आप ओरली भी कैलकुलेट कर सकते हो इनका आंसर। जो ये आपको, मैं तो आपको सिखाने के लिए स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, बट आप इन सब क्वेश्चंस को प्रैक्टिस सेशन कर लोगे तो आपको इनके आंसर
ओरली ही कैलकुलेट हो जाएंगे विदाउट पेन और पेपर। ठीक, मूविंग ऑन द नेक्स्ट। 10 जनवरी 2020 was Saturday, then 10 January 2008, 10 जैन को 2020 को सैटरडे माना गया है। तो आपको बताना है 10 जैन को 2008 को कौन सा दिन हो जाएगा। अब देखो 2020 रेफरेंस दिया है, लेकिन हमसे 2020 से पहले का पूछा गया है। 2020 से पहले का पूछा गया है, तो यू हैव टू नो सब्ट्रैक्ट करना है हमें डेज को। किस तरीके से? सबसे पहले हम इसमें कैलकुलेट करेंगे। डेट मंथ तो सेम है, ईयर के डिफरेंस। 2020 2008 कितने सालों का गैप हुआ? 12 साल का। अब 2008 के बाद अब लीप ईयर हमें कैलकुलेट करना है, तो 2008 लीप ईयर, फिर 12 लीप ईयर, फिर 16 लीप ईयर और 20 लीप ईयर। कौन कौन सा इंक्लूड होगा? 2018 आपका माना जाए, ये जो 8 है 2008 आपका लीप ईयर माना जाएगा। हाँ जी, 2008 को मानेंगे, क्योंकि अभी हम 29 फरवरी इसमें ऐड ऑन करेंगे। ठीक है, 2008 लीप ईयर, 12 लीप ईयर, 16। 2020 लीप ईयर माना जाएगा क्या? तो आप बोलोगे नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 29 फैब अभी नहीं आई है, तो 2020 हमारा लीप ईयर नहीं होगा। 1 2 3 12 प्लस 3 15, 15 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 1। हमारा एक दिन और डे आया है। अब हमसे 2008 पुराना पूछा गया है, तो सैटरडे में -1 करेंगे, तो सैटरडे से एक दिन पहले क्या आता है आपका? फ्राइडे। फ्राइडे इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हो रही हैं चीजें? समझ में आ रही हैं? अगर आपको सेशन पसंद आ रहा हो, सीखने वाली चीजें मिल रही है, तो सेशन को लाइक भी करते रहना है। ठीक है, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10 जनवरी 2004 वॉज फ्राइडे, 10 जनवरी 1992 को कौन सा दिन होगा? 10 जनवरी 2004 को हमारा फ्राइडे है, तो हमें बताना है 10 जनवरी 1992 को कौन सा दिन हो जाएगा। फिर से हमें डेट और मंथ सो सेम है, हमें क्या कैलकुलेट करना है? सिर्फ ईयर के डिफरेंस में कितने ऑर्डर डे हैं। 2004 से 1992, तो 4 साल इधर 8 साल इधर, टोटल साल कितने हो गए? 12 साल हो गए। अब इस 12 सालों में हमें क्या देखना है? इन 12 सालों में हमें लीप ईयर कैलकुलेट करना है। तो अब लीप ईयर आपके कौन कौन से हो जाएंगे? देखो 92, 92 के बाद 96, 96 के बाद 2000 लीप ईयर, और 2000 के बाद 2004 आपका लीप ईयर। 4 तक ही तो जाना था। ठीक है, 92 10 जनवरी 1992, 29 फैब इंक्लूड होगी, कंसिडर होगा। ये भी आपका लीप ईयर। 2000 लीप ईयर, 2004 लीप ईयर होगा? 10 जनवरी 2004 आपका लीप ईयर होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि 10 जनवरी 2004 तक अभी आपकी 29 फरवरी नहीं आई है, आप 10 जनवरी 2004 पर आके रुक चुके हो, तो आप इसको लीप ईयर नहीं मान सकते जब तक इसके अंदर 29 फरवरी ना शामिल की जाए, ना इंक्लूड किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारे पास 3 टोटल हो गए 15, 15 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ऑड डे आएगा 1। अब फ्राइडे से -1 एक दिन पहले 2004 1992 2004 से पहले का पूछा गया है ना, और जब भी 2004 से किसी पर्टिकुलर से पहले का पूछा जाए तो हमें माइनस करना होता है। फ्राइडे से -1 कर दोगे, देन यू विल गेट व्हाट? थर्सडे इज द करेक्ट आंसर। आई होप अब हमने इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, अब तो किसी को डाउट इसमें नहीं आना चाहिए। नॉर्मल ईयर में लीप ईयर कैसे कैलकुलेट करना है, काउंट कर लेना, और फिर ऑड डे कैलकुलेट करके आगे का है तो प्लस, पीछे का है तो माइनस, सिंपल। ठीक है ना, मूव करें। चलो, तो 18 मार्च 2017 को सैटरडे है, तो 18 मार्च 2025। अब देखो हम पर्टिकुलर रेफरेंस ईयर भी निकाल सकते हैं। 18 देखो आज का दिन क्या है? 18 मार्च 2025। आज का दिन भी क्या है? मंगलवार। देखे क्या हम इससे करेक्ट निकाल सकते हैं या नहीं? जो हमने सीखा वो डेली की प्रैक्टिकल लाइफ में हम उनको अप्लाई कर पा रहे हैं, तभी तो हमारा ये सीखना, तभी तो हमारा ये 1 घंटा भी वर्थफुल होगा। जब उसको आप डेली की लाइफ में अप्लाई कर पाओगे तभी तो आप उसको वर्थ इट मानोगे। आओ देखते हैं। 18 मार्च 2017 को
सैटरडे बताया गया है, ठीक। हमें बताना है 18 मार्च 2025, आप प्रेजेंट 2025 में ही देख रहे हो, कौन सा दिन हो जाएगा, कैलकुलेट कर ले। तो सेम वही मेथड, 2017 से 2015 तक कितने सालों का गैप, तो हमने देखा हमारे पास 8 इयर्स का गैप आया है, ठीक। अब इस 8 इयर्स में हमें लीप ईयर कंसिडर करने होंगे। लीप ईयर कौन कौन सा, 2017 के बाद का लीप ईयर क्या आया होगा, 2020 है आपका लीप ईयर, और फिर 2024 है आपका लीप ईयर। सिर्फ 2 ही लीप ईयर आए होंगे इस 8 सालों में, ठीक। इन 2020 लीप ईयर और 2024 लीप ईयर 25 तक तो कैलकुलेट करना था, तो टोटल कितना हो गया 10। 10 को 7 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास रिमाइंडर कितना बचेगा 3, और 3 ही हमारे क्या निकल के आए, रिमाइंडर ही, शेष वाली बचा हुआ दिन ही तो आपका ऑड डे कहलाता है। तो यहाँ पर 3 बचा, 3 हमारा ऑड डे कहलाया। 3 आपका अगर ऑड डे है तो सैटरडे से 3 दिन आगे जाओगे, तो सैटरडे के बाद संडे, संडे के बाद मंडे, और मंडे के बाद ट्यूसडे। अगर आप देखोगे तो आज का दिन ट्यूसडे ही तो है, आज का दिन आपका 18 मार्च 2025 को आज का दिन आपका ट्यूसडे ही तो आएगा। तो हम इस रेफरेंस ईयर के सीखने की बजाय से हम कभी का भी डेट रेफरेंस लेके कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक। तो अब आपको लग रहा होगा जो हमने सीखा वो हमारे डेली के लाइफ में भी यूज हो रहा है और एक्यूरेट आंसर आ रहा है, बस आपने सही से सीखा हो, ठीक है। जो चीज आपको सामने डिलीवर की जा रही है वो आप तक 100% पहुंची होगी, आपने उसको 100% कंज्यूम किया होगा, तो ही रिजल्ट आप 100% दे पाओगे। गॉट इट। मूविंग ऑन द नेक्स्ट, इफ 30 Jan 2004 was Friday, then 2 March 2004। अब यहां से स्टार्ट होता है केस नंबर 2, यहां से स्टार्ट होता है हमारा केस नंबर 2। अभी हमने स्टूडेंट क्या देखा, हमने ये चेक किया कि जब भी डेट और मंथ सेम है तो ईयर में जब बदलाव आए तो हमें कैसे निकालना है। इस बार केस नंबर 2 आपका साल सेम है, चेंज किस में लेके आ रहे हैं हम, चेंज लेके आ रहे हैं डेट्स में। दैट्स मीन्स 30 Jan 2004 को फ्राइडे है। आप बता दो 2 मार्च 2004 को कौन सा दिन हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, बहुत ही सिंपल, इसका आंसर भी आप सीख चुके हो, अभी आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ऑड डे सीख चुके हो ना। अगर ऑड डे सीख गए हो तो इसका आंसर भी आपके सामने है, बस थोड़ा सा पेशेंस रख के आप इस चीज को सीखना, आगे के क्वेश्चंस आपको एकदम रफ्तार के साथ निकलेंगे। ईयर तो सेम है तो कोई लेना देना नहीं, हमें ऑड डे कैलकुलेट करने हैं सिर्फ इस डेट से इस डेट तक, हमें ऑड डे कैलकुलेट करना है 30 जनवरी से लेकर सिर्फ 2 मार्च तक के ऑड डे कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करते हैं ध्यान से सीखना है आप सभी को। डेट है 30 जनवरी, जनवरी के बाद आपका फरवरी भी आएगा, और फरवरी के बाद यहाँ पर आपका मार्च भी आने वाला है, ठीक। 30 जैन, बचे कितने, 30 तारीख के बाद जनवरी के बचे हुए दिन लेना है। बचे हुए दिन कितने, तो आप कहोगे 1। यहाँ पर हमें रिमेनिंग डेज लेना है स्टूडेंट, पहले वाले में हमें रिमेनिंग डेज, बचे हुए दिन, कितने दिन, बचे हुए दिन, रिमेनिंग डेज, बचे हुए दिन लेना है। फरवरी में आप मुझे बता दो कितने ऑड डेज हो जाएंगे। 2004 की बात की जा रही है तो 2004 के फरवरी महीने में कितने दिन, तो आप बोलोगे 2003-4 तो हमारा लीप ईयर हो गया। 2004 जब लीप ईयर है तो दिन उस फरवरी में कितने हो जाएंगे, 29, और 29 तारीख के ऑड डे। यहां से एक चीज ये भी सीख लेना, जब भी किसी मंथ में 31 डेज होते हैं, अब 31 को 7 से डिवाइड करोगे तो 7 4 जा 28, कितने दिन बचेंगे, 3 ऑड डेज होंगे। जब भी किसी मंथ में 30 दिन होते हैं तो हमारे ऑड डे आते हैं 2,
ऑड डे कैलकुलेट करने के लिए सिंपल सिर्फ 7 से डिवाइड, जो रिमाइंडर वो हमारा ऑड डे। अगर किसी मंथ में 29 डे हैं तो 29 डे के लिए हमारे पास एक ऑड डे आ जाएगा, और जब भी किसी मंथ में 28 डेज हैं तो 28 डेज के लिए हमारे पास 0 ऑड डे आएगा। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके लिए पिछला आपका 1.5 से 2 घंटा इसी चीज को सिखाने में लगाया गया था। ठीक है, अब यहाँ देखो फरवरी में 29 दिन के कितने ऑड डेज हो जाएंगे? 1। अब मार्च को आपकी कौन सी मार्च तक के लिए जाना है? 2 मार्च तक। तो यहाँ पर तो हमने बचे हुए दिन और यहाँ तक अंतिम दिन एंड डेट तक, बस इस 2 तारीख तक, इसी 2 तारीख तक। अब 2 तारीख में 2 दिनों में कितने ऑड डे? 2 दिनों में तो 2 ही ऑड डे। मैंने आपको बताया था जब 7 से ज्यादा नंबर, 7 से आगे की डेट का पूछा जाए, जब हम 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालेंगे ना, बट 7 से पहले जो बचे हुए दिन हैं वो उतने ही ऑड डे कंसिडर किए जाते हैं। तो 2 मार्च तक आपके 2 ही ऑड डे आए। तो टोटल ऑड डे हमें यहाँ पर कितने दिख रहे हैं? 1 + 1 2, 2 + 2 4 ऑड डे निकल के आए हैं। अब बताओ फ्राइडे में अगर हम 4 दिन इंक्लूड कर दे तो फ्राइडे के बाद सैटरडे, संडे, मंडे एंड 4th डे व्हाट विल बी? 4th डे इज ट्यूसडे। तो हमें जब भी ट्यूसडे हमारा इस क्वेश्चन का परम सत्य उत्तर होता है। अब ट्यूसडे दिया है, देखो ईयर सेम था, बस हमने 30 जनवरी से लेकर 2 मार्च तक के ऑड डे निकाले हैं। ठीक, आगे और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपके केस नंबर 2 के क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस हो जाए। देखते हैं क्या बोला गया है यहाँ पर। 27 अक्टूबर 2008 को हमारा मंडे दिया गया है और हमें बताना है 26 अगस्त। बी केयरफुल व्हाइल सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। 2008 को कौन सा दिन हो जाएगा, ये हमसे पूछा गया है। 2008 सेम ईयर, हमें सिर्फ दिनों के, मंथ के ही तो ऑड डेज कैलकुलेट करना है। तो हमें देखना है यहाँ पर कैलकुलेशन करने के लिए 27 अक्टूबर से लेकर यहां तक जाना था 26 अगस्त। अक्टूबर के बाद अब देखो 27 अक्टूबर 2008 और 26 अगस्त, अक्टूबर से पहले का पूछा जा रहा है ना स्टूडेंट, अक्टूबर से पहले का पूछा जा रहा है ना। तो आप ऐसे मत करना अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर, फिर जनवरी, फरवरी, मार्च। अगर जनवरी, फरवरी, मार्च आ जाते हो तो आप तो 2009 में एंट्री कर जाओगे ना, और आपको सेम ईयर का ही पूछा गया है। तो आप 26 अगस्त से लेकर अगस्त के बाद यहाँ पर सितंबर, और सितंबर के बाद आप 27 अक्टूबर तक के ऑड डे कैलकुलेट करोगे। अब 26 में कितने शेष दिन बचे रह गए? कितने शेष दिन रह गए? रिमेनिंग डेज कितने रह गए? तो अगस्त का महीना होता है 31, 26 तक आप आ चुके हो, बचे कितने दिन? 4 दिन। तो अगस्त के 4 ऑड डे। सितंबर आपका 30 दिन का होता है, 30 दिन में कितने ऑड डेज? तो 30 दिन में 2। और अक्टूबर की 27 तारीख तक, अब 27 तारीख तक, अब 27 तारीख तक के यहां तक एंड तक, एकदम एंड तक के ऑर्डर डे हमें कैलकुलेट करना है। तो 27 को 7 से डिवाइड करोगे तो 7 3 जा 21, रिमाइंडर बचता है 6। तो इस 27 अक्टूबर तक हमारे पास कितने डेट ऑड डेज निकल के आएंगे? 6। स्टार्टिंग में हमें बचे हुए दिन और एंड में हमें जो डेट है बस वहां तक के ऑर्डर डे निकालना है। स्टार्टिंग में हमें बचे हुए दिनों का ऑर्डर डे, स्टार्टिंग में हमें बचे हुए दिनों का ऑर्डर डे, स्टार्टिंग में हमें बचे हुए दिनों का ऑर्डर डे, और एंड में जितनी डेट दी है वहां तक के ऑर्डर डे, जितनी डेट दी है वहां तक के ऑर्डर डे। ठीक है, अब 27 अक्टूबर में 6 तारीख तक अब देखो टोटल ऑर्डर डे कितने हो गए? 4 + 2 6, 6 + 6 कितने हो गए? 12। 12 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 5। अब 2027 अक्टूबर और 26 अगस्त पहले का पूछा जा रहा है ना, इसी मंडे में हम -5 करेंगे। -5 मंडे से पहले संडे, सैटरडे, फ्राइडे, थर्सडे और वेंसडे। तो हमारा यहाँ पर दिन कौन सा निकल के आ जाएगा? वेंसडे इज द करेक्ट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। आई होप क्लियर हुआ होगा। ठीक है, एक प्लस वाला बताया, एक माइनस वाला बताया, बस आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि आपको ऑड डेज कैसे कैलकुलेट करने हैं। क्लियर? मूविंग ऑन नेक्स्ट।
18th मार्च 2025 इज ट्यूसडे, हमें बताना है 18 मार्च 2025 को ट्यूसडे है। 18 मार्च 2025 को हमारा ट्यूसडे है और हमें बताना है 1 जनवरी 2025 को कौन सा दिन। आज की डेट 18 मार्च 2025 को मंगलवार, आज की डेट यही है। अब यहां से 1 जनवरी को कौन सी दिन थी ये हमें पता लगाना है। तो अब हमें क्या करना होगा, इस 1 जनवरी से लेकर 18 मार्च तक के और डेज निकालने होंगे। 1 जनवरी, तो यहां के हम रिमेनिंग डेज लेंगे, बचे हुए दिन लेंगे और रिमेनिंग डेज कितने हो जाएंगे, 30 दिन। ठीक, 30 को 7 से डिवाइड करोगे तो आपके पास रिमाइंडर बचेगा 2। तो जनवरी के हमारे पास कितने दिन आए, 2। जैन के बाद फेब, फेब में और डे कितने हो जाएंगे, 0। फेब के बाद मार्च, और कितनी मार्च तक, 18। अब 18 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 4। तो टोटल हमारे पास ऑड डे कितने हो गए, 6 ऑड डेज हो गए। अब 18 मार्च से पहले का देख रहे हैं, 6 दिन पहले। ट्यूसडे से आप 6 दिन पहले जाना, तो ट्यूसडे से पहले मंडे, संडे, सैटरडे, फ्राइडे, थर्सडे और एक दिन और पहले। हमें कितने दिन, 6 दिन पहले जाना था, तो थर्सडे से एक दिन और पहले कौन सा आ जाएगा, वेंसडे इज द करेक्ट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। आप कैलेंडर निकालो, अभी कैलेंडर निकालो और चेक करो कि 1 जनवरी 2025 को वेंसडे था क्या। 1 जनवरी 2025 को वेंसडे था क्या। देखो आज की डेट ट्यूसडे है, वेरीफाई हो रहा है, जो भी हमने सीखा उसको अप्लाई किया, हमने पुरानी डेट को भी बता दिया कि कौन सा दिन था, रेफरेंस लेके हमने बताया है। अभी पर्टिकुलर स्टैंडर्ड रूल को अप्लाई करके भी हम इसको निकालते हैं, वो हम नेक्स्ट पार्ट में सीखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर पूछा गया है, इफ 18th मार्च 2025 इज ट्यूसडे। स्टूडेंट अब हमें यहाँ पर इसको कैसे कैलकुलेट करना होता है, देखो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है 18 मार्च से लेकर 31 दिसंबर तक का कैलकुलेट करना है। अभी हमने इससे पिछले क्वेश्चन में क्या देखा कि आज की डेट से 1 तारीख तक का जो साल का पहला दिन था वो क्या था, आज की डेट से साल का, इसी साल का 2025 का अंतिम दिन क्या होगा, इस ईयर 2025 का लास्ट डे क्या होगा, 18 मार्च। मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। कब तक, 31 दिसंबर तक हमें ऑड डेज कैलकुलेट करने हैं। मार्च में बचे कितने दिन, तो 10, 11, 12, 13 दिन बचे हैं। अब 13 दिन में अगर हम ऑड डे देखें तो ऑड डे कितने आ जाएंगे, 6 ऑड डे आ जाएगा। ठीक, मार्च, अप्रैल 30 का होता है 2, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर और दिसंबर में 31 दिसंबर तक कितने दिन, 3 दिन। या तो अब इन सबको 7-7 का पेयर बना के काट दो। कैसे 7-7 का, 2 2 4, ये 7 हो गया, हट गया, 3 बचा। फिर 2 2 4, ये 7 हट गया, 3 3 6 और 3 9 बचा, 9 और 6 15, 15 का ऑड डे कितना आया, 1। ठीक है, बाकी सबको कैलकुलेट करोगे तो 6 और 2 8, 8 3 11, 11 और 5 16, 16 और 5 21, 21 और 5 26, 26 और 3 29 और 29 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 1। 1 इज द ऑड डे। ट्यूसडे में +1 करोगे तो वेंसडे आ जाएगा। आप गूगल से चेक कर लेना, अपना कैलेंडर निकाल के चेक कर लेना कि इस साल का जो अंतिम दिन होगा वो भी आपका ऑड डे होगा और वो आपका वेंसडे होगा। यहाँ से हम एक पॉइंट इंक्लूड कर सकते हैं, वो कौन सा पॉइंट है, अगर कोई भी साल हमारा नॉर्मल ईयर है तो जो साल पहला दिन होगा वही उस साल का आखिरी दिन सेम होता है। अगर किसी भी कैलेंडर, किसी भी ईयर का
कोई नॉर्मल ईयर है, कोई सा भी आपका नॉर्मल ईयर है, लीप ईयर नहीं, नॉर्मल ईयर या ऑर्डिनरी ईयर की बात कर रहे हैं, अगर कोई भी ईयर आपका ऑर्डिनरी ईयर है तो जो उस ईयर का फर्स्ट डे होगा वही उस ईयर का लास्ट डे भी होता है। ठीक, लीप ईयर में एक दिन बस बढ़कर आता है, अगर पहला दिन वेंसडे है और लीप ईयर है तो उसका आखिरी दिन थर्सडे हो जाएगा। ठीक, इस चीज को हमें ध्यान देना था। तो करेक्ट आंसर हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? वेंसडे। क्लियर हुआ है? समझ में आया सभी को? नेक्स्ट, आज के क्वेश्चंस में हमने दो टाइप के यहाँ पर डिस्कस किया था। नेक्स्ट हमें आपको देखना है, हमने क्या देखा स्टूडेंट? आज के इस सेशन में हमने ये सीखा है कि जब भी डेट सेम हो, मंथ सेम हो, ईयर चेंज हो तो हमें कैसे करना है। केस नंबर 1। केस नंबर 2 में हमने क्या सीखा? जब आपका साल सेम हो, ईयर बदले तो कैसे करना है। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि जब आपकी डेट भी अलग है, केस नंबर 3, आपकी डेट भी अलग है, मंथ भी अलग है और आपका ईयर भी अलग है, तब हमें कैसे कैलकुलेट करना होता है किसी पर्टिकुलर डे को, कोई सा भी डेट कैसे निकालते हैं, या फिर उस डेट से डे रेफरेंस ईयर हमें कैसे निकालना होता है। तो आज के सेशन में हमने इन पार्ट्स को सीखा, पिछला कुछ रिवीजन किया। आई होप आप सभी तक वो चीजें पहुंची होगी, जो भी मैंने डिलीवर करना चाहा है वो आप सभी तक पहुंचा होगा बहुत अच्छे तरीके से। अगर आपको इस वीडियो को वीडियो पसंद आई है और आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिली हैं, अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने में हेल्पफुल है अगर ये वीडियो, तो एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दे। यही आपका हमारे लिए फीस होता है, बस लाइक और शेयरिंग। ठीक है, हम आपसे कोई पैसे वैसे नहीं ले रहे हैं, कोई एक सिंगल कॉइन की भी डिमांड नहीं कर रहे हैं, बस आप लाइक कर दो, शेयर कर दो, मैक्सिमम शेयर करो ताकि इस वीडियो की रीच सभी तक पहुंचे, जो एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पाते उन तक पहुंचे और इसका वो फायदा उठा के अपना सिलेक्शन ले ले। ठीक है, और आप सभी को भी यहाँ से पढ़ के सिलेक्शन लेना है। ठीक, आपको हर एक टॉपिक को बहुत डिटेल में कराया जा रहा है। नेक्स्ट पार्ट के लिए आप वेट करना है। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे कि डेट भी चेंज है, मंथ भी चेंज है और ईयर भी चेंज है, तो हम पर्टिकुलर डे कैसे कैलकुलेट करते हैं, और भी बहुत सारी चीजें। अभी कैलेंडर का हमने 50% खत्म किया है, 50% बाकी है, तो आप नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करना। यहाँ से पढ़ के अपना टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहना, रिवीजन बहुत जरूरी होता है। स्टूडेंट, अगर आप हमारे किसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से कनेक्ट होना चाहते हैं तो इन सभी का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, वहां से जाके आप क्लिक करके हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। कॉल पे भी अपनी गाइडलाइन या फिर काउंसलिंग के लिए भी आप हमें कॉल करके बता सकते हैं। सेशन के स्टार्टिंग में बताया है आपका कॉलिंग के लिए नंबर। Don't forget to like, share and subscribe our परीक्षा जंक्शन चैनल एंड कमेंट जो भी आपका डाउट है, वीडियो है, कैसी लगी है वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन गिव मी सजेशन इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए, अपना ध्यान रखिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू एंड ब्लेसिंग्स।